नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। 7th डे है हमारा और 7th टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। मतलब कि यहाँ से आपका सवाल एक फिक्स है। देखिए 5 सवाल आपके फिक्स है जो मैंने एक कराया था आपका लैंग्वेज वाला वीडियो में, ठीक है, भाषा एंड लिपि वाली वीडियो, वहाँ से एक सवाल आपकी आएगी। फिर हमने कराया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वहाँ से एक सवाल फिक्स है। फिर हमने करवाया था डायनेस्टी और सल्तनत काल, उन दोनों में से कोई एक आपका सवाल आएगा ही आएगा। फिर हमने जितने इंपॉर्टेंट विद्रोह बैटल्स हुए वहाँ से आपके एक सवाल बनेंगे और आज की जो लेक्चर है यहाँ से एक सवाल बनेगा ही। पंचवर्षीय योजना क्या है इसको समझ लेंगे। इसमें नीति आयोग और हम लोग फिर प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग पॉलिटी में कवर कर लेंगे। तो भाई आप में से जो लोग भी 6 क्लास अगर अटेंड नहीं किए आपने तो जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है JSSC CGL, ठीक है, क्रैश कोर्स के नाम से। वहाँ पर आपको बायोलॉजी की भी वीडियो मिल जाएगी, JSSC झारखंड जीके भी मिल जाएगी, और आपको ये जो सीरीज स्टैटिक पार्ट चल रहा है वो भी, और कंप्यूटर की एक वीडियो है 2 घंटे की, उसे ज़रूर देख के जाइएगा। 6-7 सवाल उसी वीडियो से आएगा। आपका सपोर्ट बनाइए भाई। आपका सपोर्ट कैसे होगा? तो बस केवल और केवल आपके लाइक से और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके ग्रुप में। तो भाई मैं झारखंड जीके भी आपका टारगेट 40 क्वेश्चन में मैं आपका गारंटी लूँगा 32 प्लस आपका क्वेश्चन सही करवा दूँ, ठीक है ना। 32 प्लस आपके 40 में प्लस। देखिए GS के बहुत ही टफ होता है कोई भी सेक्शन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन टारगेट हम करेंगे 32 प्लस झारखंड जीके में, साइंस में 18 और यहाँ आपके 25 प्लस। तो ये हमारा टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन सपोर्ट करिए, ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। और इससे पहले कि मैं बोलूँ कुछ भी, तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फोकस स्टडी विथ ग्रुप आपका बना हुआ टेलीग्राम में। कोई भी डाउट कोई भी अपडेट होगा मैं यहीं पर अपडेट करूँगा, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब ये है कि 5 ईयर प्लान, मतलब सरकार क्या करेगी, कोई योजना बनाएगी। देखिए कोई भी काम हमें करना होता है तो हम एक योजनाबद्ध तरीके से ही करते हैं। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट आई, आपने देखा बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, योजना जो आयोग है आपका, ठीक है, उसे क्या कर दिया है, ख़त्म करके नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया गया। अब ये क्या करती है कि ये 5 साल का टारगेट नहीं रखती, ये 30 साल 50 साल, मतलब लंबा लंबा टेन्योर पे ये लेकर के काम करती है। बस यही डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पर जो डिफरेंस आपका 5 ईयर का एक टारगेट बनाया जाएगा, एक सेक्टर को पकड़ेंगे कि एजुकेशन सेक्टर, तो इस एजुकेशन सेक्टर में हमें ये अचीवमेंट कर लेनी है, ये डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए। हर हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सारी सुविधाएं हो जानी चाहिए। इतना ग्रोथ है तो इतना ग्रोथ हो जाना हमारा अचीवमेंट है। तो अब उसके तहत क्या क्या आपको करना है, उसके तहत क्या क्या काम किए गए, उसके तहत कौन प्रधानमंत्री शामिल थे, कौन से मॉडल पर कौन से इकोनॉमिस्ट शामिल थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, ये सारे सवाल आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला पंचवर्षीय योजना से, मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और टोटल जितने ईयर है 12 के 12, ठीक है, वो सभी आपको ईयर भी आपको विथ याद होने चाहिए। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना जो आया था आपका, वो आया था 1951 में। अब एक दो चीज़ मैं बता दूं कि आपको मैंने जैसे बताया कि 1950 में संविधान सभा के द्वारा पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। उसके बाद 1952 से 1957 रहे और 1957 से 1962। तो 1950 में भारत का राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुन लिया गया। अब 1951 में क्या हुआ, पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, ठीक है। इस योजना का टेन्योर आपको याद रखना है। देखिए 1951 से 1956, तो आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, 5 साल का डिफरेंस है, ठीक। तो इन 5 साल में क्या क्या काम किया गया, किस सेक्टर पे काम किया गया, वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, सब कुछ हम याद करवा देंगे वीडियो में, इसलिए हर जितना होगा मैं उतना रिपीटेशन करूंगा एक एक वर्ड को। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए कौन है, हालांकि नहीं पूछेगा प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि सबको पता होगा कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। उसके बाद ये किस सेक्टर में प्राथमिकता दी गई थी पहले 5 वर्षीय योजना में, तो आप बोलेंगे कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। किसको दी गई थी, तो कृषि सेक्टर को, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या की गई थी, प्राइमरी दी गई थी, मतलब प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, ये जो योजना बनाया गया था किस मॉडल पर आधारित है, मतलब ये मॉडल का नाम आप याद रखिएगा, हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इस योजना में जो अपना रिकमेंडेशन वगैरह दिए थे उनका नाम ही था हेराल्ड डोमर, इसलिए इस मॉडल का नाम ही रखा गया था हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आपका पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हेराल्ड डोमर ने एक थ्योरी दी थी जो काफ़ी फेमस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रैकल, ठीक है, ट्रैकल डाउन थ्योरी।
ट्रैकल डाउन थ्योरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि ट्रैकल डाउन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो हेराल्ड डोमर जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपसे पूछा जाता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जो थे पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक। नेक्स्ट जो काम यहाँ किया गया, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना प्रारंभ हुआ था। तो पूछा जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली गई थी। 3 परियोजना याद रखना, दामोदर घाटी, हीराकुंड, दामोदर हीराकुंड भाखड़ा, ठीक है। दामोदर हीराकुंड भाखड़ा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे, ट्रैकल डाउन थ्योरी किसके द्वारा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इनका क्या लक्ष्य रखा गया था इस योजना में कि हमें 2.1% क्या करना है, ग्रोथ अचीव करना है। लेकिन जो ग्रोथ हुआ था, कितना डेवलपमेंट हुआ था, 3.6%। मतलब सोचिए, एक्सपेक्टेशन हमें 2.1 की थी लेकिन हुई कितनी, 3.6, मतलब 1.5 की इंक्रीज देखने को। तो सोच सकते हैं कितना हम मतलब और भी कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। मतलब पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग कंप्लीट किए हैं, क्या क्या किए उसको देख लेते हैं, रिवीजन। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से जो आपको क्वेश्चन बनेगा, पहला तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष, किस मॉडल पर, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ट्रैकल डाउन थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर 3 कार्य हुए थे, 3 परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद हीराकुंड परियोजना, और उसके बाद एक आपका है जो तुम्हारा भाखड़ा नांगल परियोजना। डेवलपमेंट कितनी करनी थी हमें, 2.1%, हुई कितनी, 3.6%, ठीक है। किस सेक्टर को प्राथमिकता दिया गया था, तो कृषि सेक्टर को प्राथमिकता दिया गया था। क्लियर। सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे, तो सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका सबसे पहले टेन्योर क्या होगा, 1956 से 1961, ठीक है। 5 साल तक चलेगा, तो 56 से 61। तो पहला कब चला था, 1951 से 1956। दूसरा कब चलेगा, 1956 से 1961, ठीक है। 1956 से 1961। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर जो प्राथमिकता दिया गया था, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि और दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, ठीक है। यानी कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री को क्या किया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। ये कौन सा मॉडल पर आधारित थे, तो महालनोबिस, ठीक है। महाल, मैं लिख दूं, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से आपसे पूछा जाता है, औद्योगिक नीति का संकल्प आपसे पूछता है कि कौन से कौन से ईयर में ये ली गई थी औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति की संकल्प कौन सी परियोजना में ली गई थी, तो आप बोलेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना में ली गई थी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है। और ये भी एक सवाल पूछा गया था कि लाइसेंस राज कब शुरू किया गया था, तो ये ईयर याद रखिएगा, 1956 वाला ईयर कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट, जो विकास दर जो किया गया था कितना, 5.2%, ठीक है। विकास दर कितना, तो 5.2%। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, कौन से मॉडल पर, तो महालनोबिस, ये भी इकोनॉमिस्ट थे। अब इसी सेकंड पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। अभी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू किया गया था, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था। दूसरी बात, अब कुछ जो है प्लांट आपको याद रखना है, एक तो जर्मन के सहयोग से बनाया गया जो राहुल केला में है, वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, स्थापित किया गया था। देखिए, लो इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया गया था, पूछा जाएगा आपसे कि कौन से लो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। कौन सी परियोजना, तो दामोदर, भांकड़ा और हीराकुंड पहली पंचवर्षीय योजना। लेकिन लो इस्पात संयंत्र, ठीक है, आयरन स्टील अगर पूछ लिया जाएगा प्लांट जो स्थापित किया गया था, तो एक राहुल केला में जो है, ठीक है। राहुल केला कहाँ, उड़ीसा में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और एक दुर्गापुर में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, राहुल केला, भिलाई और दुर्गापुर, राहुल केला, भिलाई और दुर्गापुर, ये किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ये जो लो इस्पात संयंत्र जो बनाए गए थे राहुल केला में, भिलाई में और ये दुर्गापुर में जो बनाया गया था लो इस्पात संयंत्र, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में, सेकंड पंचवर्षीय योजना। कब से कब चला था, 1956 से 1961। कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा मॉडल, महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी में लागू किया था, औद्योगिक नीति संकल्प है, और इसमें जो मेन इसका जो प्राथमिकता था बड़े बड़े उद्योग, ठीक है, भारी उद्योग। अब ये याद रखिएगा, राहुल केला जो लो इस्पात संयंत्र किसके, कौन से देश ने मदद किया, तो याद रखिएगा जर्मन, ठीक है। राहुल केला जर्मन। केला खाना है तो मन आपका होना चाहिए, केला खाने का मन होना चाहिए। उसके बाद भिलाई, भिलाई में रूस, ठीक है, तो रूस गए इसलिए लाई खिला दो, लाई खिला दो। और ब्रिटेन से आपको याद रखना है दुर्गापुर, ठीक है, ब्रिटेन।
ब्रिटेन से ब्रिटेनिया बिस्कुट खाना है दुर्गा पूजा में, इस तरह से याद रखेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या आपको देखने मिलते हैं। बिहार में जो बरौनी का में जो तेल शोधक कारखाना है वो भी स्थापित किया गया है सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही। बिहार में जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना वो भी स्थापित किया गया है। और वेस्ट बंगाल में जो चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, ठीक है, जो बात करते हो चितरंजन लोकोमोटिव जो कारखाना है वो भी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो 5 चीज़ हो गया। एक तो लो इस्पात संयंत्र हो गया 3। उसके बाद हमने देखा चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, वो भी आपका द्वितीय 5 वर्षीय योजना में। और बिहार में जो बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है वो भी स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से प्लांट थे, तो राहुल केला था, भिलाई था, और आपका भिलाई के बाद कौन था, दुर्गापुर था, ठीक है, दुर्गापुर। तो राहुल केला में केला खाना तो मन यानी कि जर्मन, भिलाई में लाई है तो रूस, और दुर्गा पूजा में हम लोग ब्रिटेन खाएंगे, ब्रिटेनिया, ठीक है। ये लो इस्पात संयंत्र थे। महाल नोबिस हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, 1956 से 1961 हो गया, बड़े बड़े उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी में लागू की गई थी। अब हम बात करेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। बहुत कुछ अपडेट है इस कंटेंट में, बिल्कुल परेशान मत हो। जिन्होंने नोट्स खरीदा है तो भाई आपको देखना ही पड़ेगा, यहाँ से भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना आपका आएगा 1961 से 1966, ठीक है, देख सकते हैं 5 साल तक चला था। इसमें कौन थे प्रधानमंत्री, तो आपको भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू। 1964 में इनकी मृत्यु होती है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर इनकी मृत्यु होते हैं, कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों में से कोई भी मिलेगा, मोस्टली जवाहरलाल नेहरू ही मिलेंगे। तो इसका टाइम पीरियड कब तक चलेगा, 1961 से लेकर 1966। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इनके जगह कौन आए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। लाल बहादुर शास्त्री का एक फेमस नारा है, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान। ये नारा आपको याद रखना है, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1966 में। भारत से बाहर ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई थी, कहाँ, ताशकंद में। ये भी आपसे पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, 1964 में। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो मॉडल पर आधारित है, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। पहला किस पर आधारित है, हेराल्ड डोमर। दूसरा किससे आधारित है, महाल नोबिस। तीसरा किससे आधारित है, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। पहला किसमें दिया था, कृषि। दूसरा किसमें दिया था, उद्योग। और तीसरा किसमें दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। उसका थर्ड 5 वर्षीय योजना जो आया था, इसी में क्या आया था, आपका हरित क्रांति का भी कंसेप्ट लाया गया था। हरित क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना, तो आप बोलेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना। बहुत सारी किताबों में थोड़ा सा है, कहीं 4th ईयर भी मिलता है, कहीं 3rd ईयर भी। तो आप याद रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको हरित क्रांति का कंसेप्ट लाया गया था। अब याद रखना है कि रूस की सहायता से बोकारो में जो लो इस्पात संयंत्र उसकी स्थापना की गई थी 1964 में। 1964 में आपसे ऐसे भी सवाल पूछा है एग्जाम में कि बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। कौन से देश ने मदद की थी, तो याद रखिएगा रूस ने मदद की थी। बोकारो जब आप रो रहे थे तो बोकारो रूस ने मदद की थी, ठीक है, हमेशा रूस मदद करता है भारत की। फिर उसी दौरान क्या होता है, 1962 में ही चीन के साथ भारत की युद्ध होती है, ठीक है, जिसमें भारत की हार होती है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाती है। तो ये जो स्कीम में हमने जो भी मतलब कि प्लानिंग की थी, जो फोरकास्टिंग की थी, ये युद्ध हो जाने के कारण चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम वो अचीवमेंट नहीं कर सकते। साथ के साथ क्या होता, अकाल भी पड़ जाता भारत में। तो 1966 में जो अकाल के कारण क्या होता है, जो सबसे जो न्यूनतम दर होती है, विकास की जो न्यूनतम दर थी, ये 2.5% थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में रहा था। ये 3 कारणों से। 3 कारण कौन, एक तो चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और अकाल। 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और फिर 1966 में अकाल पड़ जाने के कारण सबसे न्यूनतम विकास दर था आपका 2.5%। तो भाई देखिए क्या क्या हमने कंप्लीट किया थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान का पहले तो टेन्योर याद रखना है। पहला तो पंचवर्षीय योजना में पहला, दूसरा, तीसरा का बताइएगा, तो आप मुझे बोलिएगा 1951 से 1956 सर। फिर दूसरा हम लोग चलेंगे 1956 से 1961 सर। और फिर तीसरा हम लोग चलेंगे 1961 से 1966। पहला कौन सा, हेराल्ड डोमर, महाल नोबिस, चक्रवर्ती मॉडल। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में मृत्यु, ताशकंद में जय जवान जय किसान। 1964 में इनकी मृत्यु होती है। आपको याद रखना है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है इसी थर्ड पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किया गया था, ठीक है। 1964 में बोकारो लो इस्पात संयंत्र, रूस की मदद से बोकारो में आपका आता है रो, तो रो आता है इसलिए रूस ने मदद किया था। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और फिर अकाल पड़ जाने के कारण इसमें ग्रोथ रेट केवल 2.5% ही था, ठीक है। सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाएगा डेवलपमेंट रेट जो आई थी थर्ड पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। अगर बात कर लिया जाए जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो क्या क्या कार्य किया गया था, 3
इस्पात संयंत्र, लो इस्पात संयंत्र, और एक आपका बरौनी वाला बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाना, और वेस्ट बंगाल के चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना। इसमें क्या था, राहुल केला था, भिलाई था और दुर्गापुर था। राहुल केला में मन होना चाहिए, केला खाने का जर्मन हो जाएगा। भिलाई में लाई है तो रूस गया था इसीलिए। और एक आपका दुर्गापुर में जो बनाया गया था लो इस्पात संयंत्र, वो ब्रिटेन की मदद से ब्रिटेनिया बिस्कुट खाएंगे, ठीक है। और ये सब क्लियर है। नेक्स्ट आपका फोर्थ से पहले आपको याद रखना है कि देखिए, भारत में 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान में, 1966 में अकाल पड़ जाने के कारण जो अगला जो हमने फोर्थ फाइव ईयर प्लान नहीं करके हमने रखा प्लान हॉलीडे, ठीक है। देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाने के कारण, क्योंकि देखा कि हमने चाइना, देखिए जब भी कोई युद्ध होती है तो भाई सिंपल सी बात, इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक स्थिति होती है किसी भी देश की, काफ़ी ज़्यादा डगमगा जाती है। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया, हमने कोई भी स्कीम नहीं बनाई, क्योंकि अगर आप स्कीम बना रहे हो तो उस पर कुछ प्रोजेक्ट पर काम की जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, अपने बजट से। तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी उस समय, जिसके कारण कोई भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया। इसे क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया। मतलब 3 साल तक हमने कोई भी स्कीम नहीं लॉन्च की, 1966 से 1969 तक। इसे हमने कहा योजना अवकाश, यानी कि प्लान हॉलीडे। तो पूछा जाएगा कि पहला प्लान, आगे भी आएगा प्लान हॉलीडे, इसलिए पूछा जाता है फर्स्ट प्लान हॉलीडे कौन से, कब, 1966 से 1969, 1966 से 1969। तो ये देख सकते हैं प्रथम प्लान हॉलीडे यानी कि प्रथम योजना अवकाश। और इस समय इंदिरा गांधी कौन थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। तो पहला प्लान हॉलीडे कब आया था, 1966 से 1969। चौथा पंचवर्षीय योजना यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो इंदिरा गांधी होगा। और इसका जो डेट है आपको याद रखना है, 1969 से 1974, ठीक है। पहला प्लान हॉलीडे चला था कब, 1964 से 1966 तक, 1966 से लेकर के 1969 तक। और फिर पहला प्लान चौथा पंचवर्षीय योजना आपका स्टार्ट हुआ 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक। और ये आपको याद रखना कौन से मॉडल था, तो डॉक्टर आर गॉडगिल मॉडल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर, महालनोबिस, और तीसरा जो था चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी पीएम। और इसमें हुआ क्या था, राष्ट्रीय आय और रोजगार वृद्धि पर बल दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, और जो डेवलपमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या की गई थी, वृद्धि दी गई थी। 14 बैंकों का इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। विशाखापट्टनम लो इस्पात की स्थापना की गई थी। विशाखापट्टनम चौथी पंचवर्षीय योजना में विशाखापट्टनम जो लो इस्पात संयंत्र उसकी स्थापना की गई थी साउथ में। तो साउथ में अगर बात कर लिया जाए तो पहला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था विशाखापट्टनम में ही, लो इस्पात संयंत्र की इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि बोकारो में 1964 में लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी रूस की मदद से, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको याद रखना, मुद्रास्फीति नियंत्रण करना था चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसका परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड भी आपका पहली पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। श्वेत क्रांति से रिगार्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है सवाल, उसको भी हम एक जितनी भी क्रांति है, जैसे कि ब्लू रिवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया, पिंक रिवोल्यूशन हो गया, वो सब हम एक वीडियो में ही करवा देंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है 1969 से लेकर के 1974 तक, 1974 तक ये आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग पहला प्लान हॉलीडे हमने देख लिया 1966 से लेकर के 1969। अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। अगर डेट की बात कर ली जाए तो हमने देखा फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 तक चला था, तो ये चलेगा 1974 से लेकर के 1979 तक, ठीक है, 1979 तक। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रधानमंत्री कौन रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी ही रहेगी। गरीबी हम हटाओ का लक्ष्य निर्धारण किया गया था, पूछा जाएगा गरीबी हटाओ का लक्ष्य निर्धारण किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। पहली बार बेरोजगारी एवं गरीबों का ध्यान दिया गया था, मतलब इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। इस जो क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले ही यानी कि आपका 1974 से लेकर के 1979 तक चलता, इसे 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। दूसरा 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। 1975 में क्या हुआ था, आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू की गई थी। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। एमएसपी की हम जो बात करते हैं ना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो भाई
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ईयर देखा 1974 से लेकर के 1979। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। गरीबी हटाओ का पहला लक्ष्य मतलब गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था। पहली बार बेरोजगारी तथा गरीबी पर बात की गई थी। काम के बदले इसमें आपको बोला एक कार्यक्रम चला गया था, काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। ठीक है, काम करेंगे तो आपको अनाज दिया जाएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया था और मिनिमम आपका नीड्स प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एमएसपी की जो बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखिए क्या होगा 1979 में क्या होता है। 1978 और से 79 और 1979 से 80 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार के बाद फिर आती है जनता पार्टी की सरकार 1978 से 9 और 79 से 80 तक। मोरारजी देसाई ने अनवरत प्लानिंग मतलब रोलिंग प्लान चलाया था, मतलब कोई भी स्कीम नहीं चलाई थी इन्होंने। परंतु 1980 में चुनाव में पुनः इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और उसने 1979 से 1980 को द्वितीय योजना अवकाश घोषित किया। मतलब पहला कब था आपका 1966 से लेकर के 1969 तक। सेकंड आपका प्लान हॉलीडे पूछा जाएगा। सेकंड योजना अवकाश जो था आपका 1978 से 1980 तक। ठीक है, 1978 से 1980 तक इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। हालांकि हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, हार जाती है चुनाव और जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो अब भाई दूसरी अपोजिशन की सरकार बनी है तो वो 5 ईयर प्लान मतलब दूसरी सरकार की वो कभी भी स्कीम नहीं चलाती है। जैसे कि अभी देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान को ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, नीति आयोग में शिफ्ट हो गए, जिनका एक अलग प्रोपेगेंडा होता है कि हमें 30-50 ईयर तक हमें मतलब इनका विज़न अलग है। ठीक है, 5 ईयर प्लान का विज़न अलग है। हालांकि दोनों का विज़न तो मतलब कह ले तो सेम ही है, लेकिन करने का तरीका अलग है। डेवलपमेंट करनी है भारत की। खैर, दूसरी बात ये हो गया 5 ईयर प्लान। अब हम चलते हैं और ये हो गया सेकंड अवकाश आ गया आपका कब 1978 से लेकर के 1980 तक। उसके बाद छठी पंचवर्षीय भाई पूछेगा ऐसे डायरेक्ट कि दूसरा योजना अवकाश कब आया था, पहला योजना अवकाश कब आया था, ये ईयर आपसे पूछेगा। फिर है 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1980 से 1985। ठीक है, 1980 से 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना आई। इसमें हुआ क्या था, पहला तो आपको याद रखना पीएम कौन होगी, तो इंदिरा गांधी होगी। 1984 में इंदिरा गांधी की फिर हत्या हो जाती है, फिर राजीव गांधी आपका प्राइम मिनिस्टर ऐसे चुने जाएंगे। इन्होंने जो कहा था मतलब इसमें जो लक्ष्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। ठीक है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा गरीबी उन्मूलन को क्या करना, देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा को क्या करना, इसमें लक्ष्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद याद रखना है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ही। गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ही। और नाबार्ड बैंक की भी स्टैब्लिशमेंट छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। नाबार्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी शिवरमन समिति के सिफारिश में। तो ये भी याद रखिएगा कौन सी कमेटी की सिफारिश में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो शिवरमन समिति के समिति के सिफारिश पर। ठीक है, शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलेंगे मुंबई में है। कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा कब आया था, रोलिंग प्लान यानी कि योजना अवकाश 1978 से 1980। ठीक है, और फिर उसके बाद आया छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। अब ये चलेगा 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी होंगे। और देखिए प्राइम मिनिस्टर वगैरह का लिस्ट और प्रेसिडेंट का लिस्ट सब आएगा पॉलिटी में ही, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। राजीव गांधी जो थे इसके प्राइम मिनिस्टर थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना जब आए थे 1991 में इनका क्या हुआ हो गया, फिर हत्या हो गया। ठीक है, 1991 में इनकी हत्या हो जाते हैं। और ये जो मॉडल था आपका डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इसके लक्ष्य क्या थे, तो आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पर फोकस किया गया था इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें कुछ योजना का नाम याद रखना है, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत और भारत में कंप्यूटर की शुरुआत इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखना है कि सरकार की अस्थिरता के कारण 1990 से 1992 द्वितीय योजना अवकाश घोषित किया गया। तो देखिए इसके बाद जो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अगर बात करें पॉलिटिकली, अगर हम बात करें, एक तो काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने की मतलब देखी गई थी। ठीक है ना, सरकार की अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा थी। तो अस्थिरता के कारण
1992 तक कोई भी इस 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया, यानी कि योजना अवकाश था, ठीक है। हॉलीडे में थे ये सभी, मतलब स्कीम हॉलीडे में थे। तो पहला हॉलीडे कब आया था? 1966 से 1969। दूसरा हॉलीडे कब आया था? 1978 से 1980। और तीसरा कब आया? 1990 से लेकर के 1992, ठीक है, 1992, ठीक है, 1980 से लेकर 1992, 1990 से लेकर 1992। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लिया तो प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थी, ठीक है। और जो मतलब जो मॉडल जो था, ठीक है, वो मनमोहन मॉडल कहा जाता है इसे, ठीक है, मनमोहन मॉडल कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, सॉरी, राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन का विकास, ठीक है, इनका मेन जो इनका प्राथमिकता जो था, सेक्टर जो था, प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना, और राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्टैब्लिशमेंट इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्टैब्लिशमेंट इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उसके बाद याद रखना है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह ही थे। बहुत बार पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कब आया था? पहले तो 1992 से लेकर के 1997 आपको याद रखना है। इस समय जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। भूमंडलीयकरण यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी का कंसेप्ट आया था। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मानव संसाधन के विकास का प्राथमिकता दिया गया था इसमें, और राष्ट्रीय महिला कोष का भी स्टैब्लिशमेंट इसी में की गई थी। फिर आई 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का डेट चलेगा 1997 से लेकर के 2002 तक, ठीक है, 2002 तक, 1997 से लेकर 2002 तक। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये भी पूछा गया सवाल है। और कारगिल युद्ध जो हुई थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना, हमने 3 प्लान हॉलीडे किया है 1966 से, बार बार मैं याद करवा रहा हूँ। फिर आपका 1978 से लेकर के 1980, और फिर आपका चला था 1990 से लेकर के 1992 तक, ठीक है, याद रखिएगा भाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो मनमोहन सिंह थे। और ये जो टेन्योर आपको याद रखना, 2002 से 2007, ये टेन्योर सबको ही याद होगा। 2002 से 2007 मनमोहन सिंह जी ने मतलब शपथ ग्रहण लिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। और भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से शुरू हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ था भारत निर्माण कार्यक्रम, तो 2005 से शुरू किया गया था। गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना था, ठीक है। तो कौन सी स्कीम में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में फिर से प्रधानमंत्री हो हमारे मनमोहन सिंह ही होंगे, 2007 से 2012 तक, ठीक है, 2007 से 2012 तक। और इसमें क्या थीम थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा था उनको अनिवार्य किया गया था, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और सबसे अधिक वृद्धि दर इसी योजना में लगभग 8.3% का इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था, ठीक है। फिर आपका आएगा, आपको सॉरी, हाँ, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपको 8% तक क्या किया गया था? वृद्धि दर देखा गया था, ठीक है ना जी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला आपको, इसमें जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे। सबसे अधिक वृद्धि दर देखा गया था इसी योजना में, कितना? 8%, या कह सकते हैं 8.3% था, ठीक। 10वीं पंचवर्षीय योजना से आपके मनमोहन सिंह रहेंगे, 11वीं में भी मनमोहन सिंह रहेंगे, ये याद रखना आपको। 9वीं आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसी में क्या होगा? फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे 15 अगस्त 2014 को भाषण दे करके योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन मतलब कि योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट होगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गया था, ठीक है। फिर वो लंबे लंबे प्लान बनाएंगे 30 साल 50 साल के। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2014 में मोदी ने क्या किया? समाप्त किया, समझ गए। उसके बाद सतत वृद्धि के लक्ष्य से ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है ना, सतत वृद्धि के लक्ष्य के साथ। खैर, ये आई होप आपको पूरी मैंने चीज़ें याद करवा दी है भाई। और ये याद रखना है आपको, एक सवाल यहाँ से डेफिनेटली आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें मैं कोशिश किया कि कम टाइम में याद भी करवा दूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।